मौजूद है जंतर मंतर पर और सीजेपी प्रोटेस्ट का आज लगातार 20वां दिन है और हंगर स्ट्राइक का आज लगातार 12वां दिन है। सीजेपी के स्पोक पर्सन सौरभ दास हमारे साथ मौजूद है। तो सौरभ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट है इसके बाहर के हालात तो हम देख रहे हैं, डेली की डेली अपडेट हम अपनी ऑडियंस को दे भी रहे हैं। अंदरूनी हालात क्या हैं, आप कुछ उस पर बताएंगे? मतलब अगर आप पूछे कि अंदर क्या चल रहा है तो ज़्यादा तो बता नहीं पाएंगे। लेकिन सोनम सर का हेल्थ वीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखने को मिल रहा है अभी उनका आउटसाइड में। इन इनसाइड वो बोल रहे हैं कि उनका स्पिरिट बहुत हाई है, वो उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। एंड सोनम सोनम जी मतलब अब कितना 12th डे हो गया उनका हंगर स्ट्राइक को। क्या सरकार क्या चाहती है, उनका मंशा क्या है? क्या वो उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है किसी की जान के लिए? ऐसे सोनम सर नहीं, आप देख रहे होंगे कितने सारे स्टूडेंट्स भी बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो सरकार को सब दिख रहा है लेकिन गूंगी बहरी है। मेरे कहने का मतलब है कि अंदरूनी हालात से जैसे हम देख रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को लगातार आज 20वां दिन है, इतने सारे दिन से जो का हंगर स्ट्राइक पे जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है? किसी किसी ने कुछ बोला है या ऐसा कुछ? सरकार से तो अब मैंने जैसे बोला, गूंगी बहरी सरकार है। गूंगी है तो मतलब कांटेक्ट भी नहीं किया उन लोगों ने। इतना टाइम हो गया कि हम लोग बैठे हुए हैं। 20th डे है प्रोटेस्ट का। एक महीने से ज़्यादा हो गया जब से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, 6 जून। लेकिन तब भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो सरकार का मंशा क्या है वो उनको एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए, अपने माध्यम से नहीं तो किसी अपने जो आईटी सेल है उनके माध्यम से बता देना चाहिए कि व्हाट इट इज थिंकिंग। अच्छा, एक और चीज थी कि ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, जेंजी स्टाइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, मजे कर रहे हैं लोग, क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ जब बारिश हो रही है डांस कर रहे हैं, देशभक्ति वाले लगातार गीत चल रहे हैं। तो कुछ लोगों का उस पर ये कहना है कि ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन आंदोलन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वेकेशन चल रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब आप लोग खुद को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो सरकार कैसे सीरियस लेगी? देखिए, ये यंग लोगों का प्रोटेस्ट है, यंग लोगों का मूवमेंट है, हम लोगों का अपना अंदाज है। तो वही अंदाज यहाँ पे भी दिख रहा है कि हम लोग सीरियस भी बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हंसी खुशी वाला माहौल भी बनाना चाहिए। इतना इतना सैड तो सरकार ने कर दिया है ना सिस्टम को। लेकिन हताशा में तो हमेशा बैठ नहीं सकते हैं। तो कभी कभार गाना चला देते, कभी कभार कुछ लोग नाच लेते हैं देशभक्ति के गानों पे। तो ऐसे ही चलता है, ये अपना अंदाज है, यंग लोग हैं हम सारे। हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, सीरियस होने पे सीरियस हो जाते हैं, जहाँ पे फन करना होता है वहाँ पे फन कर लेते हैं। चलिए। अच्छा, जब ये इन्होंने सीजेपी पार्टी स्टार्ट करी थी तो जिस हिसाब से लोग जुड़े थे इसके साथ में, हर घंटे फॉलोवर बढ़ रहे थे, मिलियन में फॉलोवर बढ़ रहे थे, हर घंटे इतने सारे लोग बढ़े थे। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो आपने भी देखा कि कितने ही लोग यहाँ पे जुड़े थे। 20 मिलियन में से 2,000 लोग भी यहाँ पे नहीं थे और लगातार वो संख्या कम होती जा रही है। आज तो बहुत ही कम दिख रही है वो संख्या। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 20 दिनों में जंतर मंतर में 1 लाख से ज्यादा लोग आए। तो आप सोचिए कि 1 लाख से ज्यादा लोग अगर आए हैं जंतर मंतर, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हम लोगों ने बोला है कि 80 to 85% यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं। सोचिए कितना अवेयरनेस के साथ वो वापस जा रहे हैं, एक नया एम्पावर फील करके जा रहे हैं वो। तो इट्स अ मेजर सक्सेस ऑलरेडी। तो ये है बात। वो अभी एक पॉइंट पे कितने लोग होते हैं वो अलग बात है। आपने देखा होगा 6th को और 20th को हम लोग के कितने हजारों की संख्या में कचाकच भीड़ थी यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स अब सिट इन चल रहा है, बारिश का भी मौसम है, धूप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। हमने जैसे कुछ बड़े बड़े एक्टिविस्टों को भी रीच आउट किया था उस टाइम पे कि आइए समर्थन दीजिए। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि अभी क्यों आप लोग सिट इन कर रहे हो, ये तो मौसम ही वैसा नहीं है। लेकिन हमें पता था कि मौसम के हिसाब से तो इश्यूज नहीं आते हैं। इश्यूज अगर आज की है, अगर स्टूडेंट के सुसाइड्स अभी हो रहे, तो अभी बोलने का वक्त है। आज थोड़ा-सा अभिजीत दीपके और पुलिस के बीच में थोड़ा-सा दिखा था। सुना है कि लाठी वाठी भी चलाई है पुलिस ने। देखिए, पुलिस ज़्यादा दिन बर दिन ज़्यादा हॉस्टाइल होते जा रही है हमारे तरफ। पता नहीं मुझे ये ऐसे क्यों हो रहा है। शुरू से भी उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे पुलिस ने, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने पुश बैक किया था, हम लोगों ने लड़ा था,
कि इस वजह से बहुत सारी चीजें यहाँ पे चल पा रही हैं। लोग पूछते हैं कि कोर टीम से कोई क्यों हंगर स्ट्राइक में नहीं बैठा है, तो फिर ये सब कौन हैंडल करता है? एंड ये पुलिस के पास कोई तो एक तरह से जो फेस है, अगर वो नहीं जाए एक, तो फिर पुलिस मानती नहीं है। आपको तो पता ही है कि उनका व्यवहार कैसा होता है। तो ये डेली फायर फाइटिंग हम लोग करते हैं, रोज करते हैं। पुलिस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं ही हूँ ज़्यादातर शुरू से, तो हम लोग को ये सब करना पड़ता है। पुलिस का रवैया ये रहा है, लेकिन डेफिनेटली पुलिस ज़्यादा हॉस्टाइल हो रही है डे बाई डे। अच्छा, हंगर स्ट्राइक है, सोनम वांगचुक सर हंगर स्ट्राइक पे बैठे, तो हंगर स्ट्राइक की ना एक समय सीमा होती है, कब तक ही इंसान की बॉडी उस चीज को बर्दाश्त कर पाएगी। तो अगर ऐसा होता है कि किसी वजह से तबीयत बिगड़ती है किसी की भी, तो इस प्रोटेस्ट को अगर रोकना पड़ता है और सरकार के सर पे अभी भी जूं नहीं रेंग रही है, तो आपका उसके बाद कॉल क्या होगा? देखिए आगे क्या होता है वो तो हम लोग बताएंगे। डेफिनेटली हम लोग प्लान कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, एंड मोटा मोटी क्या होना है वो हमें पता है। लेकिन सरकार इज रेस्पॉन्सिबल। अगर सोनम जी को कुछ हो जाता है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी। क्योंकि अगर कोई इंसान अपना जान कुर्बान कर रहा है किसी बड़े कॉज के लिए, तो फिर सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार को एक डायलॉग करना चाहिए। वो डिमांड माने ना माने वो बात की बात है, लेकिन आप बुलाइए तो सही, आप सुनिए तो सही। वैसा कुछ नहीं करना चाह रही है सरकार। अहंकारी सरकार है, सत्ता का उनको नशा है। लेकिन अब युवा यूनाइट हो रहा है, तो युवा उनको सिखा देगा कि इतना एरोगेंस, इतना अहंकार सही नहीं होता है। अच्छा, जब से संजय सिंह आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में, आप लोगों को अपना समर्थन देकर गए हैं, तब से एक चीज और हो रही है कि हो सकता है कि केजरीवाल भी यहाँ पर आए और अपना समर्थन दें आप लोगों को, क्योंकि हिस्ट्री भी रह चुकी है। अभिजीत दिप के पार्टी से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे पहले, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आना चाहिए बिल्कुल। आपने इनवाइट किया या उन्होंने आपसे हमारा तो बोला? ओपन कॉल है। हम लोगों ने सबको इनवाइट किया है, बीजेपी वालों को भी किया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया है। आपने ओपन लेटर पढ़ा था? सोचा नहीं। ओपन लेटर हम लोगों ने डाल रखा है प्रधानमंत्री मोदी को कि आप आइए, प्रोटेस्टर्स को एड्रेस करिए, या तो हम लोग का एक डेलीगेशन बुलाइए। आज हम लोगों ने बहुत सारे दूसरे एमपीज को भी लिखा है, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को लिखा है। हम लोगों ने क्या बोलते हैं, नितिन नबीन को भी हम लोग लेटर लिख रहे हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट जिन्होंने हमें दहशतगर्द का बी टीम बोला था, उनको भी बुला रहे हैं हम लोग। ये मंच सबका है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से तो जुड़े नहीं है, लेकिन हम सब लोग भारतीय है। हम लोग सीजेपी इंडियंस हैं। सीजेपी का कोई पॉलिटिकल करियर है? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। हम लोग एक यूथ पॉलिटिकल मूवमेंट है, वही बन के अभी आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक सवाल है, ये आप हर बात पे कह रहे हैं आपने सोचा नहीं, आपने सोचा नहीं। ये पूरा मोमेंट जो शुरू हुआ था सोशल मीडिया पे ही शुरू हुआ था, और उसी सोशल मीडिया पे एक तबका ऐसा भी है जो बार बार ये कह रहा है कि आगे सीजीपी का कोई प्लान नहीं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहूंगा कि आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। वी विल सी। वी विल सी। चलिए वी विल बहुत बहुत सी एंड वी विल ओवरकम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।